बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और अपने शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है। शागिर्द ने कहा कि मेरे पास 2 दिरहम मौजूद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम और निकाला और इसको फरमाया, ये कुल 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी मौजूद है, तुम वहां जाकर इनकी रोटियां लेकर आओ। वो चला गया और वहां से 3 रोटियां ली। फिर रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था, जबकि 2 दिरहम मेरे थे और रोटियां भी 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी। लिहाजा बेहतर है कि एक रोटी मैं अभी खा लूं। चनाचे इस सोच में इसने एक रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने एक रोटी खा ली और इस शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी। इस पर शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और दूसरी मैंने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया कैसे अबूर कर पाएंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तुम मुझे पीछे से पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलते आना। खुदा ने चाहा तो हम ये दरिया पार कर लेंगे। चनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनके पीछे इनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने दरिया को ऐसे अबूर किया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। नाज़रीन, शागिर्द ने ये देखकर कहा कि मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान हो, आप जैसा नबी आज तक मबूस ही नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से फरमाया कि ये मौज़ा देखकर तुम्हारा ईमान में कोई इजाफा हुआ। शागिर्द ने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो ही चुका है तो बताओ कि रोटियां कितनी थी। इस पर शागिर्द ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, रोटियां तो सिर्फ 2 ही थी। फिर आप अलैहिस्सलाम वहां पर से भी आगे चल दिए। रास्ते में हिरनों का एक ग्रोह चल रहा था। आपने इनमें से एक हिरन को इशारा किया तो वो आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। आपने इसको ज़िबा करके इसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों ने जी भरकर गोश्त खा लिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और भागता हुआ दूसरे हिरनों के पास चला गया। नाज़रीन, शागिर्द अब ये मौज़ा देखकर भी बहुत हैरान हुआ और बोला, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद भी अता किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, ये मौज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कोई इजाफा हुआ। शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान तो पहले से दुगना हो चुका है। आपने पूछा, तो फिर बताओ कि रोटियां कितनी थी। तो शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां तो सिर्फ 2 ही थीं। दोनों रास्ते में चलते गए। फिर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के दामन में 3 सोने की ईंटें पड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से फरमाया कि इनमें से एक ईंट मेरी और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदा होते हुए बोला, हजरत, तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और इससे ये भी कहा कि ये तीनों ईंटें तू रख ले। ये कहने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर सोचने लगा,
کہ ان کو کیسے اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ ناظرین، اسی دوران وہاں سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ ان کی نظر اس آدمی پر پڑی جس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں تھیں۔ ڈاکوؤں نے اس کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم لوگ بھی 3 ہیں، ہر کسی کے حصے میں ایک ایک اینٹ ہی آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہی ہے، تم وہاں سے جا کر روٹی لے آؤ، پھر ہم لوگ اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ ایک شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میں رکھ لوں گا۔ ادھر اس کے دونوں ساتھی بھی مشورہ کرنے لگے کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی روٹی لے کر واپس آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا، اور پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اینٹیں وہیں کی وہیں پڑی ہیں، جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا اور اس کو اپنا سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔